नींव। दिल्ली के एक सुंदर से घर में अंजलि और उसकी सास के बीच एक मूक युद्ध चलता रहता था। सासू माँ को लगता था कि अंजलि का खाना मशीनी है और अंजलि को लगता था कि माँ जी रसोई में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बर्बाद करती है। एक दिन घर में एक बड़ा संकट आया। सासू माँ ने के भाई जिन्हें पूरे खानदान में स्वाद का पारखी माना जाता था, अचानक घर आने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से सासू माँ जी की कलाई में गहरी मोच आ गई थी। वह परेशान होकर बोली, अंजलि अब क्या होगा? मेरे भाई को बाहर का खाना पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि मेरी बहू ने प्रेशर कुकर में दाल बनाई है तो वह पूरे गांव में मेरा ढिंढोरा पीट देंगे। अंजलि ने आत्मविश्वास के साथ कहा, माँ जी आप बस आराम कीजिए, आज रसोई मेरी होगी और नुस्खे आपके। सास सोफे पर बैठकर निर्देश दे रही थी और अंजलि रसोई में कमान संभाल रही थी। सास, अंजलि मसाले मिक्सी में मत पीसना, वो स्वाद मर जाता है। अंजलि, माँ जी आप बस देखती जाइए। अंजलि ने माँ जी के सालों के तजुर्बे को अपने आधुनिक तरीकों के साथ मिला दिया। उसने ओवन का इस्तेमाल किया, लेकिन मसालों को हल्का भूनकर वही पुरानी खुशबू पैदा की। उसने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल कर खाने को ठीक उसी समय पर तैयार किया जब मामा जी घर पहुँचे। खाने की मेज़ पर सन्नाटा था। मामा जी ने जैसे ही दाल का पहला निवाला लिया, उनकी आंखें बंद हो गई। सास का दिल धक धक कर रहा था। मामा जी मुस्कुराए और बोले, बहना आज तो तुमने माँ के हाथों का स्वाद याद दिला दिया। वही सौंधी खुशबू और वही जायका, मान गए तुम्हारी मेहनत को। सास हैरान थी। उन्हें पता था कि अंजलि ने घंटों सिलबट्टे पर मसाला नहीं पीसा था, फिर भी स्वाद वही था। मामा जी के जाने के बाद सास रसोई में गई। अंजलि बर्तन साफ कर रही थी। सास ने पास आकर अंजलि के सिर पर हाथ रखा और कहा, अंजलि मुझे लगा था कि मशीनों से प्यार नहीं झलकता, पर आज तुमने साबित कर दिया कि अगर नीयत अच्छी हो तो नई तरीक़ों से भी पुराने रिश्तों का स्वाद बरकरार रखा जा सकता है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आपकी परंपरा की नींव पर ही तो मेरी आधुनिकता टिकी है। उस दिन के बाद रसोई में तकरार बंद हो गई। अब माँ जी अंजलि को एयर फ्रायर चलाना सिखाती है और अंजलि माँ जी को मसालों का सही अनुपात सिखाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।